टाइप्स ऑफ यूज़र जो हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इसमें ज़रा समझने वाली कुछ चीज़ें हैं तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ यूज़र्स की बात करें तो हमारे पास जो यूज़र्स की टाइप्स हैं सबसे पहले जो टाइप आ जाती है वो आ जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जिसने एप्लीकेशन बनानी होती है, जिसने वेबसाइट बनाई होगी उनकी जो है उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहेंगे। इसमें आपने जो है वो याद कर लेना, एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ अ प्रोफेशनल हु राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखता है। दीज प्रोग्राम कैन बी यूज टू इंटरेक्ट विद द डाटाबेस, और ये जो प्रोग्राम जो होंगे ना ये असल में डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे होंगे। आपने अभी भी देखा है ये जब हमने डायग्राम देखी है इसके अंदर रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम में, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में आपका जो है ना डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन करता है ना थ्रू DBMS जो है, तो इसलिए ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एप्लीकेशन प्रोग्राम की, बस इतनी काफ़ी है। एंड यूजर्स, एंड यूजर्स आर दोज पर्सन हु इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन डायरेक्टली। आप जो है वो एंड यूजर, जिस तरह आप जो है डाटाबेस के वेबसाइट के ऊपर जो है वो रोल नंबर देती हैं, तो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि हमारी वेबसाइट है ना, तो आप उसके साथ डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आप एंड यूजर्स हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट डाटा इन दी डाटाबेस, यानी आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपना डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकें, अपडेट कर सकें और डिलीट कर सकें, लेकिन हर जगह पे नहीं। कुछ जगहों पे आप सिर्फ डाटा एंटर कर सकते हैं, कुछ जगहों पे आप सिर्फ डाटा अपडेट कर सकते हैं, और कुछ जगहों पे आप डाटा डिलीट भी कर सकते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप देखें आप जो है बोर्ड की वेबसाइट पे सिर्फ डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, आपने फ़र्ज़ करें अपना जीमेल का अकाउंट बनाया हुआ, तो वहाँ पे आप अपना डाटा इंसर्ट भी करते हैं जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपके किसी नाम के अंदर या डेट ऑफ बर्थ के अंदर या ईमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप उसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। जिस तरह पासवर्ड आप अपना चेंज कर लेते हैं, तो आपने अपडेट भी कर लिया। आप जो है वो अकाउंट यूज़ नहीं करना चाह रहे जीमेल का, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको किस तरह की फैसिलिटी देता है, उस हिसाब से आप उसके अंदर डाटा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक होगा जी। इसके बाद जो है फिर आ जाएगा हमारे पास ये भी लाइन आपको इसमें शामिल करनी पड़ेगी, दे गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी ये जो है ये जो यूज़र होते हैं यूज़र ये इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं सिस्टम से जब उन्हें ज़रूरत होती है। इसके बाद आज टाइप्स है, हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली लाइन इनकी याद करनी है आपने। नाइव यूज़र्स होते हैं हमारे पास। नाइव यूज़र्स आर द यूज़र्स हु हैव नो टेक्निकल नॉलेज अबाउट DBMS, यानी जिनको DBMS का पता ही नहीं होता। वो जिस तरह हमारे फ़र्ज़ कर लें घर में से कोई जो है वो फादर या मदर जो है वो एक्सेस करते हैं उनकी वेबसाइट को, वहाँ पे रोल नंबर लिख के हमारा डाटा देखते हैं, तो उन्हें नहीं पता होगा ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये वेबसाइट है, पीछे डाटाबेस होगी, DBMS होगा, तो वो नाइव यूज़र्स हैं। और आप अगर अब जो है जिस तरह माशाल्लाह सियाने हो गए आप जो है, और अब आपको पता है DBMS क्या होता है, डाटाबेस क्या होती है, तो आप सोफिस्टिकेटेड यूजर्स कहलाएंगे। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स आर द यूजर्स हु आर फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस एंड फैसिलिटीज ऑफ DBMS, यानी कि उन्हें ये भी पता होता है स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, और उन्हें ये भी पता होता है कि DBMS फैसिलिटीज कौन सी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, टेबल में डाटा स्टोर होगा, फैसिलिटीज कौन सी प्रोवाइड करता है, अभी हमने सारे एडवांटेजेस पढ़े हैं DBMS के, तो इसलिए आप सोफिस्टिकेटेड यूज़र आप कहलाएंगे। अब आप अपने आप को जो है वो नाइव यूज़र्स नहीं कह सकते। ओके जी। इसके बाद आ जाता है फिर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है। ये जितना मैंने बोला इतना आपने याद करना है, बाकी आपने पढ़ना ज़रूर है लाजमन, ताकि आपको सारी इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ द मोस्ट टेक्निकल यूज़र, सबसे ज़्यादा टेक्निकल यूज़र यही होता है। क्यों? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द होल डाटाबेस सिस्टम, क्योंकि इससे पूरे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करना होता है। ही डिज़ाइंस, क्रिएट्स एंड मेंटेनिंग द डाटाबेस, इसने डाटाबेस को डिज़ाइन भी करना होता है, क्रिएट भी करना होता है और मेंटेन भी करना होता है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल यूज़र होता है। इसमें आपने आगे जो पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं, याद भी करने हैं, जो इसके आगे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या क्या काम होते हैं इसके? जो इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल भी इसने करने हैं डाटाबेस से रेलिवेंट या बाकी जितने भी रेलिवेंट सॉफ्टवेयर होंगे। मॉनिटरिंग ऑफ डाटाबेस सिस्टम, जब डाटाबेस सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा तो इसने मॉनिटर भी करते रहना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं पे मसला तो नहीं हो रहा, और अगर कोई मसला आता है तो उसे ठीक भी इसी नहीं करना है। सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट अकर्स इन द डाटाबेस सिस्टम, अभी मैंने बात कर ली, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो सोल्यूशन भी यही देगा। असाइनिंग परमिशन टू डिफरेंट यूजर टू यूज डाटाबेस सिस्टम, जिस तरह मैंने बात की थी कि हमारे पास टेबल एक है, उसमें स्टूडेंट का तमाम डाटा पड़ा हुआ है, तो उसमें किस बंदे को या किस डिपार्टमेंट को कितनी एक्सेस देनी है वो ये डिसाइड करेगा, और यही देता भी है। आगे जी, टेकिंग रेगुलर बैकअप्स ऑफ डाटाबेस का रेगुलर बैकअप्स इसने लेना था। मैंने पहले बात की थी ऑटो बैकअप, होता ऑटो है लेकिन डिफाइन ये करता है कि वो ऑटो किस तरह से होगा। मिसाल के तौर पर ये डिफाइन करेगा कि बैकअप जो है वो डेली बेस पे लेना है, अगर हमारा काम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता तो डेली बेस पे रात को जो है वो बैकअप रख लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। वीकली बेस पे लेना है,
मंथली बेस पे लेना है या साल में एक दफ़ा बैकअप लेना है, ये डिपेंड करता है। तो ये डिसाइड कौन करेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा। और आगे आखिरी पॉइंट, रिस्टोरिंग द सिस्टम इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और सिस्टम क्रैश। अगर कोई सिस्टम क्रैश होता है, कोई प्रॉब्लम आती है सिस्टम के अंदर, तो उस बैकअप से फिर डेटाबेस को रीस्टोर भी करने का काम जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होगा। तो ये हमारे पास जो है फिर यूज़र्स हो गए जो है डेटाबेस के जो है